now present to you our chief guest, Shri Eknath Shindeji, Urban Development Minister, Government of Maharashtra. But before I invite our chief guest to address the gathering, a few words about him. Shri Eknath Shinde has been a hands-on public servant for many years, with a passion for the development and urbanization of his home state of Maharashtra. Now, some of the vital projects that he's played an instrumental role in include the Thane Metro and the Cluster Development Scheme for dilapidated illegal buildings. With such illustrious work undertaken, there could be no other dignitary to better honor the best brands in this category. So, ladies and gentlemen, and all of our attendees, please welcome Shri Eknath Shindeji. नमस्कार. इकॉनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रँड्स इन द बिल्डिंग मटेरियल्स अँड फिटिंग कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम मी अशा प्रकारच्या कॉन्फरन्सचं आयोजन केल्याबद्दल इकॉनॉमिक टाइम्सचं मनापासून अभिनंदन करतो. टाइम्स ग्रुप केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक जाना माना मीडिया ग्रुप है और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों से जुड़ा इकॉनॉमिक टाइम्स अपने देश की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का आईना है. मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ. हम सभी आज बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. कोरोना का इस महामारी ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर विपरीत परिणाम किया है. एवरी स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. स्टेट इकोनॉमी हैज़ also been impacted badly. Revenue sources have been shrinked. हर उद्योग, हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री कठिन दौर से गुजर रही है. कई कंपनियां बंद करनी पड़ी. लाखों लोगों ने इस दौरान अपना रोजगार गंवाया. सरकार इन लोगों को सपोर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जंग में बेहतरीन काम किया है. फर्स्ट वेव और उसके बाद सेकेंड वेव पर जल्द से जल्द काबू पाने में हम सफल रहे. We are now gearing up to combat the possible third wave which may arrive soon. त्यातल्या त्यात एक दिलासादायक गोष्ट म्हणजे गेल्याच आठवड्यात ICMRने देश पातळीवर केलेल्या सिरो सर्वेनुसार 66% लोकांमध्ये अँटीबॉडीज डेव्हलप झाल्या आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेची तीव्रता फारशी असणार नाही अशी अपेक्षा आहे. कोरोनाशी लढत असताना आणि राज्याचे सर्व रिसोर्सेस कोरोनाविरोधात लढाईवर खर्च होत असताना देखील आपण विकास कामावरील आपलं लक्ष कमी होऊ दिलेलं नाही. आपने देखा होगा, हाल ही में हमने DN नगर से दहीसर और अंधेरी ईस्ट से दहीसर ईस्ट इन 2 मेट्रो लाइनों पर ट्रायल रन शुरू की है. कुलाबा से सिप्स इस अंडरग्राउंड मेट्रो का काम भी पूरी क्षमता से शुरू है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवडी न्हावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई का कोस्टल रोड, शिवडी वरळी कनेक्टर, ये सभी प्रोजेक्ट्स अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं. मुंबई के साथ पूरे MMR रीजन में मेट्रो नेटवर्क का निर्माण हम कर रहे हैं. साथ ही अब जल्द ही विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और थाना बोरीवली टनल रोड का काम भी शुरू होगा. इन प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी हमने शुरू किया है. महाराष्ट्र सरकार की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे नागपुर समृद्धि महामार्ग है. 701 किलोमीटर का यह 6 लेन सुपर कम्युनिकेशन हाईवे है. इसका काम पूरा होने पर नागपुर से मुंबई तक का सफ़र केवल 6 घंटों में पूरा होगा. विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र के ये सभी जो पिछड़े इलाके हैं वह मुंबई के मार्केट से जुड़ जाएंगे. इस हाईवे से लगकर हम 20 नए शहरों का निर्माण कर रहे हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे चलकर कितना स्कोप है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो, ये अपने आप में पूरी इकोनॉमी है. 200 से ज़्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्री इस सेक्टर पर निर्भर है. रेत और सीमेंट से लेकर पेंट फर्नीचर तक यह पूरी इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम का बने रहना और इसमें वृद्धि होना राज्य की और देश की इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी है. एज यू ऑल मे बी अवेयर, रियल एस्टेट sector is the second largest employment provider after agriculture. Therefore, our government is committed
to help the sector in every which way possible. और पिछले 1.5 सालों में हमने कई ऐसे डिसीजन लिए जिनका बड़े पैमाने पर लाभ कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर को होगा। स्टैम्प ड्यूटी में हमने 2% तक की कटौती की थी। मेट्रो अधिभार में भी छूट दी थी, जिसका काफ़ी फ़ायदा डेवलपर्स के साथ आम लोगों को भी हुआ। खासकर एमएमआर रीजन में जो बड़े पैमाने पर हाउसिंग स्टॉक था वो क्लियर हुआ। जो 2% स्टैम्प ड्यूटी थी उसका जिम्मा भी अगर डेवलपर उठाएंगे तो ग्राहकों को और फ़ायदा होगा, ऐसी विनती हम लोगों ने की थी। और मुझे संतोष है कई डेवलपर्स ने इस 2% स्टैम्प ड्यूटी का लाभ ग्राहकों को पास ऑन किया, उनका भी मैं आभारी हूँ। जो डिलेड डेवलपमेंट चार्जेस थे उसके ऊपर का इंटरेस्ट हमने वेव ऑफ किया। डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट में भरने की सहूलियत दी। प्रीमियम में हमने 50% कटौती की और बचा हुआ 50% भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा दी है। मेरे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने मुंबई छोड़कर पूरे स्टेट के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल्स लागू किए। इसका रियल इस्टेट सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। हर शहर के अपने अलग डीसी रूल होते थे, नियमों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता था, इससे कुछ समस्याएं आती थी। डेवलपमेंट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, लेकिन यूनिफाइड डीसीपीआर लागू करके हमने सारी एम्बिग्विटीज़ खत्म कर दी। पूरे राज्य में अब 3 एफएसआई मिलेगा और एंसिलरी एफएसआई यह एक नया कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका स्वागत रियल इस्टेट सेक्टर ने किया है। एडिशनल एफएसआई मिलने से हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा, घरों की कीमतें कंट्रोल में आएगी, कम होगी और मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को जो घर का सपना है वो पूरा होने में मदद मिलेगी। पूरे स्टेट में हमने क्लस्टर और एसआरए स्कीम लागू की है, जिसमें 4 एफएसआई मिलेगा। कमर्शियल डेवलपमेंट को 5 तक एफएसआई मिलने का प्रोविज़न है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गति लाने की कोशिश की गई है। म्हाडा रीडेवलपमेंट के लिए भी मुंबई की तरह पूरे स्टेट में हमने 3 एफएसआई दिया है। अगर प्लॉट एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तो ही लोकल अर्बन बॉडी को 5% एरिया एम्यूनिटी के लिए देना पड़ेगा। एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा देने की कोशिश भी इस यूनिफाइड डीसीपीआर के जरिए हमने की है, जिसके चलते किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर जोन में टूरिज़्म रिसोर्ट, होटल, मोटेल, टूरिस्ट रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे सुविधा के लिए अब 1 एफएसआई मिलेगा। ऐसी कई सारी प्रोविजंस है। मैं उन सब को यहाँ दोहरा के आपका कीमती समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इतना पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहूँगा कि स्टेट की यूनिफाइड डेवलपमेंट के लिए यह यूनिफाइड डीसीपीआर गेम चेंजर साबित होगा। और एक जो गेम चेंजर साबित होगा वह है क्लस्टर डेवलपमेंट। थाने में हम बड़े पैमाने पर क्लस्टर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं स्टेट में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर है। इनमें से कई स्ट्रक्चर है, कई इमारतें पुरानी हो चुकी है, डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। हर साल कई इमारतें गिरती हैं, लोगों की जाने जाती है। ऐसे इमारतों की रीडेवलपमेंट के लिए हमने क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है। मैं खुद 1997 से इसके लिए लड़ रहा हूँ। अब थाना में इसकी शुरुआत होने जा रही है। यह स्कीम म्हाडा या एसआरए के तहत केवल रीडेवलपमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरी इकोसिस्टम है। पूरे शहर की नए सिरे से वेल प्लान डेवलपमेंट की यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, ओपन स्पेसेस, अर्बन फॉरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, ऐसी कई बातें होगी। थाने में 1500 हेक्टर से भी ज़्यादा एरिया में हम क्लस्टर में कवर कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सिडको के माध्यम से हम जल्द कर रहे हैं। आज इस कॉन्क्लेव में कई डेवलपर्स भी शामिल है। मेरा उन सब से अनुरोध है कि आप सब भी इस वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी के लिए आगे आए और थाना, जो मुंबई के बाद एमएमआर का सबसे बड़ा शहर है, उसके लिए एक मॉडल सिटी बनाने के लिए हमारी मदद करें। आई वंस अगेन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक इकोनॉमिक टाइम्स एंड द टाइम्स ग्रुप which has organized such a wonderful event. I also thank them for inviting me here as a chief guest and extend my best wishes for the success of this conclave and all the future endeavors. Jai Hind, Jai Maharashtra.
Thank you very much, Sri Shindeji, for sharing your valuable thoughts with all of us, with all of our attendees. And I believe that we have had so much to learn from your wisdom and from your words.